इमेजिन करो एक स्टोरी जहाँ पे दो लड़कियां हैं, वन स्टेज इन भोपाल एंड वन स्टेज इन दिल्ली। एंड दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। एक लड़की की लाइफ में करियर, बैंक वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, और दूसरी लड़की है जिसकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह है। बट दोनों की लाइफ में एक चीज कॉमन है, दैट इज द बॉय। यानी कि लव ऑफ देयर लाइफ, लव ऑफ देयर लाइफ बेसिकली, की जो कॉमन है। एक को स्कूल में मिला था और एक को आफ्टर स्कूल मिला था, जो प्रोफेशनल लाइफ के टाइम में मिला था। एंड नाउ दोनों की लाइफ में वो लड़का नहीं है, दैट इज समवेयर एल्स, कि इन दोनों को भी पता नहीं है। एंड अल्टीमेटली उन दोनों को पता चल जाता है कि यार वो लड़का कहाँ पे तो है, इंडिया में ही कहाँ पे तो घूम रहा है। नाउ दे बोथ, वो दोनों लड़कियों को वहां उस पे जाके उसको मिलना है, बिकॉज दैट इज लव ऑफ देयर लाइफ। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और को इंसिडेंस, दोनों एक साथ, दोनों लड़कियां एक दूसरे को मिल जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? सो दैट इज द ऑल अबाउट दिस स्टोरी, रिमेंबर मी एज यूअर्स, बुक बाय वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर। इसकी बहुत सारी बुक्स है कि जो मैंने पढ़ी है। इस बुक का स्पॉइलर एंड में होगा, यानी कि पूरी स्टोरी में एंड में बताऊंगा, ताकि कोई स्पॉइलर आपको स्टार्ट में ना मिले। अगर आपको स्पॉइलर नहीं जानना तो यू कैन स्किप दैट वीडियो आफ्टर द पॉइंट। अगर आपको स्पॉइलर जानना है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली रिमेंबर मी एज यूअर्स, दिस बुक कैन बी अ क्लीशे, बट बेसिकली ये क्लीशे नहीं बन जाती है, बहुत अच्छी बुक बन जाती है। बहुत ही शॉर्ट बुक है। देर आर थ्री डिफरेंट स्टोरीज, एंड थ्री डिफरेंट स्टोरीज एक दूसरे के साथ कैसे मिलती है। इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। बहुत ही फास्ट पेस्ड है, इजी टू रीड, ऑल अबाउट इंडिया, ऑल अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन बैकग्राउंड। तो बहुत ही इजीली आप ये बुक डाइजेस्ट कर सकते हो। ये बुक काइंड ऑफ बहुत सारी अच्छी बुक है, एंड द राइटिंग स्टाइल इज ऑल्सो ईजी, अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो ईजी, कैरेक्टर्स आर रियली रियली गुड। कुछ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बुक इज एक्सेप्टेंस इज द की for the life. So you have to accept what happens with you, and how do you react, how do you take the next steps, that is ultimately it depends on you. So it's all about that. Basically now let's talk about the story a little bit, कि ये story कैसे divided है। तो first part is all about first girl नित्यामी करके, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके स्टोरी के बारे में, उसके लाइफ में क्या क्या हो रहा है, हाउ शी मेट्स अ लॉट ऑफ उसके फ्रेंड्स, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, एंड ऑल अबाउट दैट। एंड देयर इज द सेकंड स्टोरी जिसके बारे में है, विच हर नेम इज बेसिकली फलक, जो अपने करियर को रिबेलियन काइंड ऑफ गर्ल बोल सकते हैं, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, काइंड ऑफ ट्रांजिशन होता रहता है। उसके लाइफ में बारे में, उसके लाइफ में करियर के बारे में, उसको करियर में क्या क्या अचीव करना था, उसके स्टेप मदर के बारे में, और लॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड हाउ शी वांटेड टू डू बेस्ट इन हर करियर, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली की वजह से वो शी इज नॉट एबल टू डू इट। तो उसके बारे में सेकंड स्टोरी है। सो देयर इज दिस वन स्टोरी अबाउट द नित्यामी, एंड देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट द फलक। एंड इन दोनों की स्टोरी में देयर इज दिस वन कॉमन क्लियर, विच इज वेदांत। वेदांत नित्यामी के स्कूल का फ्रेंड था, जो उसके टाइम पे काइंड ऑफ लवर वगैरह, काइंड ऑफ नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, बट उनकी लव स्टोरी काइंड ऑफ लिटिल बिट वहां पे चल रही थी स्कूल टाइम में। एंड आफ्टर दैट वेदांत वो भोपाल छोड़ के चला जाता है। एंड सेकेंड स्टोरी इज विद द फलक, जहाँ पे फलक की लाइफ में वेदांत एंटर हो जाता है, एंड उन दोनों की लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी वगैरह चलती है। बट वहां पे भी व्हेन शी मूव फ्रॉम बॉम्बे टू द दिल्ली, फलक, तो उसके लाइफ से भी वेदांत चला जाता है। नाउ इन दोनों को भी आइडिया नहीं है कि इन दोनों की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आगे होने वाला है। तो एक बार क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट स्टोरी है नित्यामी की लाइफ में, कि वहां पे वेदांत की उसके आइडिया आ जाते हैं, बिकॉज उनका स्कूल का रियूनियन वगैरह होता है। एंड देन शी एंटर्स वहां पे कि एंट्री हो जाती है वेदांत की। उसे पता चल जाती है कि वेदांत इज समवेयर अराउंड द सिक्किम के आसपास, गैंगटोक के आसपास ही इज लिविंग देयर। एंड उसको सिर्फ एक क्ल्यू मिल जाता है, बट उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रेजिक मोमेंट हो जाते हैं। देयर इज दिस एंट्री ऑफ द राघव, उसका बॉयफ्रेंड, उसका जजमेंटल कैरेक्टर, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि शी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, एंड शी वांटेड टू गेट मैरी एंड सेटल डाउन, बट उसको पता नहीं होता कि किसके साथ शादी करनी है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस फर्स्ट गर्ल नित्यामी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड उसमें लिटिल बिट ऑफ सोशल मीडिया का मोमेंट भी है कि हाउ शी एंटर्ड, हाउ शी क्रिएट्स हर अकाउंट, हाउ शी इज नॉट इनटू द सोशल मीडिया वैलिडेशन स्टेज। उसके सारे फ्रेंड्स काइंड ऑफ रीच नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ लिविंग फॉर द स्टेटस वाले है, बट शी इज अ वेरी लिटिल काइंड ऑफ भोपाल से रहने वाली, वेरी लो स्टैंडर्ड वाली गर्ल। एंड उसकी लाइफ कैसे उसके रिवॉल्व अराउंड होती है उसके बारे में। वेयर ऑन अदर साइड फलक, उसके डैड के साथ इश्यूज है, उसके
ब्रदर उसके हस्बैंड के साथ इश्यूज है, शी गॉट प्रेग्नेंट बट वो उसका अबॉर्शन कर देती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, शी इज परस्यूइंग एमबीए एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इज वन थिंग विच इज नॉट आई एम गोना टेल कि अदरवाइज वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, बट आई एम नॉट गोना टेल दैट स्टोरी कि उसके बीच में क्या हो जाता है. सो शी गोज टू द दिल्ली एंड उसकी फैमिली वगैरह आती जाती रहती है एंड अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट हर फैमिली and how her family wanted to just do the घर का काम and just घर पे ही रहना, बाकी कुछ नहीं करना. एंड उसकी फ्रेंड नहीं बोल सकते, स्टेप मदर होती है, विच इज अ रजिया, विच इज काइंड ऑफ उसके ही एज के होती है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड बिहाइंड दैट. आई एम नॉट गोना गो इनटू द डेप्थ ऑफ द बैकग्राउंड, अदरवाइज बहुत बड़ा ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा एंड आई डोंट वांटेड टू मेक दैट स्टोरी. सो इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट, आई मीन इसके बाद से एक्चुअली स्पॉइलर शुरू होने वाला है अबाउट दिस बुक रिमेंबर मी एज यूर. एंड इफ यू कैन स्किप दिस वीडियो, इसके बाद लिटिल बिट स्पॉइलर आ सकता है. सो एक दिन नित्यामी को, द फर्स्ट स्टोरी, नित्यामी को पता चल जाता है कि वेदांत इज समवेयर अराउंड द सिक्किम, बिकॉज वो उनके काइंड ऑफ रीयूनियन के स्कूल के रीयूनियन को नहीं आया था. एंड वन ऑफ दैट फ्रेंड नित्यामी का फ्रेंड बोल देता है कि वो सिक्किम पे कहाँ पे तो कैंपेन कर रहा है. सो इमीडिएटली शी डिसाइडेड कि चलो अभी सिक्किम जाना है एंड वहां पे जाके उससे मिलना है. सो दैट्स द स्टोरी एंड वहां पे. सेकेंड इस पे फलक को भी पता चल जाता है उसके बहुत सारी चीजें होने के बाद, उसके लाइफ में अबॉर्शन वगैरह होने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि there is somewhere Vedant is living into the Sikkim and she is also live from the Delhi to the Sikkim and वो घर पे बता देती है. बट यहाँ पे नित्या भी घर पे बता नहीं देती, वो बोलती है कि मैं कोलकाता जा रही हूँ बस ऐसे ही घूमने के लिए वगैरह, ऑफिस का काम है वगैरह, बैंक का काम है, तो वो चली जाती है. एंड नाउ दे आर लैंडेड इनटू द सिक्किम एंड कोइंसिडेंटली बोथ एंटर्ड इनटू द सेम कार. मतलब वहां पे जो कार उनके लिए वेट कर रही होती है, फर्स्ट नित्यामी वहां पे आ जाती है, नित्यामी वो कार में बैठ जाती है एंड शी सेड कि यार चलो अभी जाते हैं, बट वो ड्राइवर कहता है कि नहीं और एक पैसेंजर है उसको भी लेना है एंड दैट पैसेंजर इज नन अदर देन फलक. तो दोनों के दोनों अभी सिक्किम में है. नाउ दे ड्रोव टू दैट स्पेसिफिक रेस्टोरेंट. वहां पे जाते जाते एक दूसरे को पता नहीं होता कि वो सेम वेदांत से मिलने वाले हैं कि कोई अलग वेदांत है. तो वो एक दिन चला जाता है, 2 दिन चला जाता है, थर्ड दिन देन दे रीच टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे वेदांत जहाँ पे स्टे कर रहा होता है, बट उनको आइडिया नहीं कि वेदांत वहां पे है कि नहीं है. एंड स्टिल अल्टीमेटली दे फिगर आउट कि अच्छा जो सामने वाले रूम में ही वेदांत रह रहा था. एंड देयर इज दिस अनदर स्टोरी अबाउट द वेदांत की जो अल्टीमेटली क्लाइमैक्स है. अल्टीमेटली काइंड ऑफ वेदांत के लाइफ में क्या क्या हो रहा था, वेदर ही इज डूइंग कैंपेन और नॉट, व्हाई ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रबल, उसके लाइफ में क्या क्या हो रहा था, व्हाई देयर इज सो मेनी डॉक्टर विजिट्स, वो सारी चीजें वहां पे अनफोल्ड हो जाती है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि नित्यामी के पास लिटिल बिट ऑफ सेविंग्स थी, इसके पास भी सेविंग्स थी. एंड जब उनको वेदांत की स्टोरी पता चल जाती है, सो वेदांत की स्टोरी इज लिटिल बिट, देयर इज अनदर गर्ल इनटू हिज लाइफ एंड उसके लाइफ के बारे में हाउ वो डेड हो जाती है उसी जगह पे, मॉर्निंग रूटीन करते टाइम शी इज डेड एंड वेदांत इज ट्रॉमेटाइज, उसके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो मतलब वो बोलते हैं ना कि काइंड ऑफ लिविंग इनटू दैट स्पेसिफिक एरा. उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी वहां पे है एंड उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है. नाउ ही इज देयर टू जस्ट गो एंड दैट इमोशनल उसका रिकैप हो रहा है कि यार वो हर सुबह उसकी स्पेसिफिक जगह पे जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड को मिलता है, देन वापस घर पे आता है, दैट डूइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली. एंड इन दोनों को उसकी इमोशनल स्टोरी का पता चल जाता है. दे सेड कि अभी कोई फायदा है नहीं यहाँ पे रुक के, तो लेट्स गो बैक. सो नित्यामी तो चली जाती है बट फलक वहां पे ही रहती है, बिकॉज उसने कुछ तो दिल्ली में कांड किया रहता है. एंड आई एम नॉट गोना टेल अबाउट विच कांड इज दिस, बिकॉज दैट लाइक आई वांटेड टू गिव दैट एज अ सरप्राइज. एंड अल्टीमेटली नित्यामी को जाते जाते पता चल जाता है कि यार मैं घर पे जाके क्या करूंगी, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सेप्ट. एंड लेट्स, वो ड्राइवर को बोलती है कि चलो पीछे चलो, आई एम गोना स्टे इन दैट रेस्टोरेंट ओनली. फिर दोनों मिल जाते हैं, दोनों खुद का बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम यहाँ पे रहेंगे कैसे, सेविंग्स नहीं है हमारे पास, व्हाट वी कैन डू वगैरह वगैरह. देन वो दोनों बिजनेस प्लान पे वर्कआउट करते हैं एंड दे आल्सो वांटेड टू हेल्प वेदांत टू गेट रीड ऑफ दैट इमोशनल स्टफ. तो ये ऐसी स्टोरी है, अनफोल्ड होती है. एंड देन इट कैन बी इसकी सेकेंड पार्ट भी डेफिनेटली आ सकता है, बिकॉज द स्टोरी एंडेड ऑन द ओपन नोट, नॉट एग्जैक्टली ओपन नोट बट कैन बी रीड दिस एज अ स्टैंड अलोन. बट इसके डेफिनेटली सेकेंड पार्ट आएगा ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज देयर इज दिस अनदर स्टोरी अबाउट जहाँ जिस टाइप से ये बुक एंड होती है, जहाँ पे उनका बिजनेस शुरू हो जाता है एंड बुक एंड हो जाती है एंड वेदांत को रियलाइजेशन होता है, तो इस टाइप से ये बुक एंड हो जाती है. इट्स अ ग्रेट ending I will say, but it can be a little bit so basically it can be a really good second part also. I'm hoping for the second part कि इसका कैसे आएगा. So it's about all these 3 people and उनके life के acceptance के बारे में.
I really enjoyed this book. I finished this book in less than 3 hours because it was very fast paced and मजा आया पढ़ के. बहुत टाइम बाद ऐसे लाइट हार्टेड, और इसको कुछ भी ज्यादा ब्लफ नहीं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं, बहुत ऑन टू द पॉइंट बुक थी. एंड इट्स अ काइंड ऑफ नॉट ग्रेट सस्पेंस बट लिटिल बिट ऑफ अ सस्पेंस वाली बुक है. यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन, इफ you wanted to see the highlights from this book, then check out my link, Instagram. You will find all the highlights there. So that's all about this book. I really enjoyed reading this book and looking forward for the second part, and I will see you in the next video. Bye bye.